अभी इसको फिर से लेंगे ना, इसको व्यापक में भेजते हैं बराबर फिर से। हाँ तो आज सब देख सकते हैं बराबर। हाँ 6 अभी हम फिर से पढ़ते हैं। अभी तो क्लियर हो गया ना, उघाड़ हो गया ना, ये सब है। आप आपके सामान्य शब्दों में भगवान कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, परब्रह्म कहो, परम चिदाकाश कहो, महाचिदाकाश कहो, परमाकाश कहो, अखंड सच्चिदानंद कहो, कुछ भी आप जो भी कहते हैं, गॉड कहो, अल्लाह कहो, एक ओंकार कहो, सत श्री अकाल कहो, ताओ कहो, सिद्ध कहो, बुद्ध कहो, और मजहब कहो, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो वो सत्य है माने जो परम और अनंत अखंड अभेद, अनंत एक रूप, समझाते, तो वो यहाँ प्रकाश रहा है। तो वो सब वो अपने आत्मदर्शन से अपना जो अनंत संपूर्ण अखंड अनंत अखंड अभेद ऐसा एक रूप जो परब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद, जो परम पद है, परम कैवल्य है, पूर्ण विश्रांति है, तो उसमें सब अपने में अपने स्वरूप अनुभूति, स्वरूप दर्शन, स्वरूप ज्ञान से अपना स्वरूप रहे हैं, पूरा स्वरूप रहा है। समझाते? अभी आप कि मैं ये चक्री हूं, मैं ये तरंग हूं, मैं ये भीड़ हूं, मैं ये परपट हूं, तो आपके लिए नहीं। मैं ये स्त्री हूं, मैं ये पुरुष हूं, मैं ये देव हूं, मेरा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, मेरा मन बुद्धि चित्तांकार है, मेरा प्राण है, मेरी प्रकृति है, सत्वगुण है, रजोगुण तमोगुण है, मेरा चिदाभास है, अमरूप जीव है, ये मैं हूं, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ये सब ये भेदा भेद है ना। अभी यहाँ रखे ना तो बहुत मुश्किल। और ये एकदम महाचिदा का जो प्राकट्य है ना वो 100% निसंशय है। समझाते हैं? ये नहीं है और ये सबका दर्शन नहीं करता है। और ये माने अपीयरेंस, अनंत आभास। और ये अनंत जो अखंड वेद जो है परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश, उसका दर्शन नहीं करता है। ये नहीं है, ये अनंत अपीयरेंस नहीं है। और दूसरा परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश नहीं है। ये हूँ परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद छू, हूँ पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म छू स्वप्रकट। अभी यदि आपको अतीन्द्रिय परम चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति न हो तो भी उसको साक्षात प्रत्यक्ष आप सुन रहे हैं। ये जागृत में भी हो सकता है, ऐसा का स्वप्न में भी हो सकता है। कब क्यों? कि उसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, उसमें नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है। हूँ महाचिदा का ज्योति अनंत अखंड अभेद, हूँ महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, हूँ अनंत महाचिदा का अनंत अस्तित्व। अस्तित्व अपीयरेंस नहीं, रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी, अंतिम सत्य संपूर्णता में हूँ अनंत महाचिदाकाश अनंत अस्तित्व छू, हूँ अनंत महाचिदाकाश अनंत चैतन्य छू, हूँ अनंत महाचिदाकाश अनंत आनंद छू, हूँ अनंत महाचिदाकाश अपीयरेंस भ्रम शून्य। क्लियर है? अभी તમે એમ બોલી જાઓ કે અનંત महाचिदाकाश आनंद सच्चिदानंद, तो ये खाली पोकड़ शब्द ही हुए और ये खुद प्रकाश रहा है। आप यहाँ आपको दे मन यहाँ दे देखेंगे ये बोल रहा है ना, हम सुन रहे हैं ना, हम जान रहे हैं, हम पढ़े योग वासित पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, गीता रामायण भागवत, हमको मालूम है। देह दृश्य में मेरा ये संकल्प भ्रम नहीं है तो है ही। और इस संकल्प भ्रम से आप कितना भी जो करते हैं वो कुछ नहीं। समझ आते हैं? 3 संकेत मिले तो इसका अर्थ है आपके साथ हर वक्त कोई दिव्य शक्ति रहती है। 3 संकेत मिलते हैं तो इसका अर्थ है आपके साथ हर वक्त कोई दिव्य शक्ति रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसको कहते हैं, समझ में नहीं आते, ये नहीं है,
ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। वो दिव्य शक्ति के माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, उन्हें अपने जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, ऐसा कहा है, जो सांसारिक माइक लौकिक राजकारणी देहाध्यात्म में स्त्री ने पुरुष ने मैं दूसरा मेरा दूसरे का बड़ा छोटा बड़ा बुरा देखा देखी चर्चा चर्ची, नो क्लास, उन्हें अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। मैंने परम वो जो दिव्य शक्ति बोलते हैं तो कहा ना, दिस टाइप लाइट नेवर सीन, और जज देखा ना सुप्रीम ने, सुभाष रेड्डी ओडिशा है, दिल्ली में आ गया ना सीधा, गुजरात में से है ना, स्टेट में से सीधा सेंटर में। तो दिस टाइप लाइफ नेवर सीन, कैसा अनंत माने इनफाइनाइट ओमनीप्रेजेंट इटर्नल एब्सोल्यूट सुप्रीम डिवाइन लाइफ, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति। शब्द पहले से था, अभी इसमें आया, ये कल भेजा। दिव्य शक्ति, उन्हें अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। ओके, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे लोगों में भावनात्मक क्षमता अत्यधिक होती है। भावनात्मक क्षमता એટલે वो परम की जो परम चैतन्य है, जो परम ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है, उसके अनुभवने की भावनात्मक क्षमता, पावर ऑफ एबिलिटीज, नॉट पॉसिबिलिटी। ये जानना हो पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, भास की शक्यता, और पावर ऑफ एबिलिटीज स्वरूपानुभव, मतलब स्वरूप ही स्वरूप, केवल स्वस्वरूप है ना। भावना उसके स्वसमित्य स्वयं प्रकाश, स्वरूप से ही अनुभव में आता है। प्रकाश से ही अनुभव आता है। जो सदाशिव ने कहा ना कैलाश निवासी को, कि चैतन्य से दूसरा, चैतन्य से बीजो के जुदो, चैतन्य अनुभव नहीं, चैतन्य अनुभव। तो ऐसे लोगों में भावनात्मक क्षमता अत्यधिक होती है। तो इसको ही अतीन्द्रिय परम चिदाकाश अतीन्द्रिय अनुभूति होती है। समझ पाते? ऐसे लोगों में भावनात्मक क्षमता, ये भावना नहीं हो, ये सांसारिक लौकिक माइक राजकारणी, ये राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अवमंड वासना भ्रांति, गुलामी में सुख भ्रांति, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, હું આ છું ના મારું છે, આચો ખોટો કરી, ये भावना ऐसे इसमें मारी भावना है, मारी भगवान में भावना है, अंदर भावना से नहीं है, माया वासना। ऐसे लोगों में भावनात्मक क्षमता अत्यधिक, हाईली स्पिरिचुअल। अभी ये किरोज बुक ऑफ नंबर्स नंबर 17, दिस इज हाईली स्पिरिचुअल नंबर। पर्सन born in this number, समझ में आता है कि नहीं, has transcended type and trials of life। એટલે આમાં જે મહાચિદાકાશ પ્રાગટ્ય, આ નંબરમાં જે પ્રાગટ્ય થયું છે, હાઈલી સ્પિરિચ્યુઅલ, અહીંયા છે ને अत्यधिक आध्यात्मिक बोलते, पारमार्थिक बोलते। तो टाइप एंड ट्रायल्स, पर्सन born in this number has transcended type and trials of life। એટલે જેને તમે સંઘર્ષ કહો છો, એનાથી એ પર છે, જે તમે જે આ દેહાધ્યાસથી આ સંસારના સંઘર્ષો તમને થાય ને, આ જન્મ મૃત્યુ, ઈષ્ટ અનિષ્ટ, સંયોગ વિયોગ, જન્મ મૃત્યુ, હર્ષ શોક, લાભ હાનિ, જય પરાજય, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, जय पराजय, બધું होता है ना। तो ये संघर्ष से वो पर है, द्वैत द्वंद्व द्विधा से वो पर है। एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट्स लव, पीस एंड इमोर्टालिटी। आज 17 છે, तो प्रेम शांति અને અમૃતત્વનો નંબર છે। प्रेम माने परमात्मा, शांति माने परमात्मा, અને અમૃતત્વ મને પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ। એ શું છે તો કે પ્રેમ, શાંતિ, અમૃતત્વ, એનો આ નંબર છે 17। અને પછી શું કીધું કે પર્સન લીવ હિઝ નેમ આફ્ટર હી લીવ્સ ધીસ વર્લ્ડ। વ્યક્તિ આ જે વર્લ્ડ છે એને છોડી જાય છે ત્યારે પોતાનું નામ પાછળ રાખી જાય।
person leave his name after he leaves this world. વ્યક્તિ આ જગત મને આ જેને સંસાર કે છે, આ બ્રહ્માંડ કે છે, વિશ્વ કે છે, આ સૃષ્ટિ કે છે, સ્વર્ગ કે છે, અને છોડી જાય છે ત્યારે પોતાનું નામ પાછળ રાખી દે, છોડી જાય છે. समझ में आता है? ऐसा ऐसे लोगों में भावनात्मक क्षमता अत्यधिक होती है. उसकी वो स्वयं वो होते हैं और वो स्वयं प्रकाश होते हैं और वो स्वसमित्य होता है, अपने से अनुभव में आने वाला. स्वरूप क्या है? केवल स्वरूप, केवल स्वरूप महाचिदा का. तो अपने से अनुभव में आने वाला, अपने में अपना अनुभव, वो भावनात्मक क्षमता अत्यधिक. समझाते हैं? इसमें नहीं गिरने का, व्यक्ति नहीं गिरने की और इसमें नहीं गिरने का. ये कुछ है ही नहीं, जो है सो द्वैत भ्रम है ही नहीं, वैकल्पिक भ्रम है ही नहीं. जिसके कारण यह प्रकृति के उन तत्वों से भी तालमेल रख पाते हैं जिन्हें अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते. जिसके कारण यह प्रकृति उसको सीधा परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति रहता है. वो वेदा प्रभाव वर्षों पहले कहा था, प्रेक्षा में भी कहा था, आप साक्षात शंकर ऐसा बोल रहे थे. ऐसा ऊपर चला नहीं, अनुभूति. तो जिसके तो संपूर्ण अंदर से भाव होता है ना, तो संसारी होता है ना, तो भी वो उसका संसार भ्रम भेद के उसको अनुभूति होती है. और फिर उसमें तर्क संशय शंका, ये अविवेक अविचार, तर्क संशय शंका, अविद्या ज्ञान माया, समझाता कि नहीं? कल्पना भ्रम मोह और वैर मन संस्था कोई ग्रंथि नहीं पहचान सकता है. जिसके कारण यह प्रकृति के उन तत्वों से भी, ये प्रकृति के तत्व, अभी देखो ये आपका ब्रह्मांड पूरा यहाँ एकत्र हो रहा है, उसमें परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति. जिसके कारण यह प्रकृति के उन तत्वों से भी तालमेल रख पाते हैं जिन्हें अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते. जो एकदम नीची कोटि का है ना, अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते. वो समझ में आया क्या? जिसके कारण यह प्रकृति के उन तत्वों से, अभी यहाँ अधिष्ठान का अर्थ लेना है, मर्मण तालमेल रख पाते हैं, माने उसमें एक रस है, परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति. तो वो उसका देश देखते हैं, इसलिए वो अंदर से है, परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति. अनंत परम चैतन्य, अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद में, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद. तो ये तालमेल यहाँ प्रकृति नहीं लेने का. पर ब्रह्म में पर ब्रह्म, परमात्मा में परमात्मा, परम चिदाकाश में परम चिदाकाश, माने एक ही है. वो है और वो उसमें एक है, ऐसा नहीं. वो स्वयं है. હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, સ્વપ્રકાશ, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, अविद्या वासना चित्त हम जगत छेदी. ये तो यहाँ प्रकृति के उन तत्वों से भी तालमेल रख पाते हैं. यहाँ तो एक रसी है जिन्हें अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते, इसलिए सत्य की परख और आदर कदर नहीं है. इसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ सदैव, ऑलवेज, सदैव, सदा एवं कोई दिव्य शक्ति रहती है. इसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ सदैव, ऑलवेज कोई दिव्य शक्ति रहती है. जिसको अपना जो भ्रम हैरान करता है वो इसको छोड़ दे रहा है, वो इसका लाभ नहीं ले सकता है. अपनी अवमन वासना भ्रांति गुलामी में सब भ्रांति. इसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ सदैव, ऑलवेज, समझे थे? एक शब्द बोले थे एवरग्रीन, तो मेहसाणा वाले दीना प्रभु ने वो शब्द पकड़ा है. यहाँ एवरग्रीन, एवरग्रीन महाचिदाकाश, एवरग्रीन समझते हैं. मरमट क्या लेंगे? सदाबहार. हाँ, वो सदाबहार बोलते हैं दीना प्रभु ने मेहसाणा. बोले यहाँ सदाबहार, तो सदाबहार क्या है? बहार, वसंत माने सदा खिला हुआ, सदा जैसे कमल है तो सदा खिला हुआ, सदा फूल, फूले खिले रूप, प्रगटे रूप, सदा 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 बहार. तो इसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ माने यहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, सदा बहार, एवर ग्रीन. ग्रीन शब्द परम शांति का है.
इसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ सदैव कोई दिव्य शक्ति रहती है। ओके, सदैव जो इनका मार्गदर्शन करती है, माने आप इनको देखते हैं लेकिन वो वही है, वो ये नहीं है और ये कुछ नहीं है, और ये सब जो दिख रहा है वो तत्वतः स्वरूप से सब वही है। ये वो नहीं है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो नहीं है, ये नहीं है, और ये केवल स्वरूप है, केवल स्वस्वरूप है। मान समझ आता है? तो ये सब स्वरूप से ये है और भ्रांति से कुछ नहीं है, माया से ये भी कुछ नहीं है, ये सब भी कुछ नहीं है, जो इनका मार्गदर्शन करती है। अब ये आपको कोई भी ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत अपीयरेंस है, अभी वो जोध प्रभु के साथ क्लियर हुआ था कि सेल्फ अलोन इज, अकेला सेल्फ है, माने हूँ परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश छूं, तो सेल्फ अलोन इज, समझ में आता है? तो सेल्फ अपीयर्स एज वर्ल्ड, इंडिविजुअल सोल एंड गॉड। तो परब्रह्म हूँ परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश छूं एज एक ज समझ में आता है कि नहीं? कई बोले सदा एक रूप, तो उसका अपीयरेंस है वर्ल्ड, ये विश्वभास, फिर इंडिविजुअल सोल व्यक्तिगत जीव, और गॉड ईश्वर समष्टि चिदाभास। क्लियर होता है? और ये सब अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, इमर्जिस एंड मर्जिस, समझ आता है? समष्टि बोझा तो उद्भवता है और लीन होता है, और अनंत एकरस जल सदा रहा है। समझ आते हैं? जो इनका मार्गदर्शन करती है और सहायता मांगने पर तुरंत सहायता भी प्रदान करती है, उसके साथ सदा ये दिव्य शक्ति रहती है और उसका मार्गदर्शन करती है, और सहायता मांगने पर तुरंत सहायता भी प्रदान करती है। ये नहीं है, ये सब नहीं है, और स्वयं है, तो स्वयं का स्वयं ही है, तो मानसिकता का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा बोला ना वो सत्य के, इसमें रामकृष्ण का इम्प्रेशन भी नहीं है ना, वशिष्ठ का इम्प्रेशन भी नहीं है ना, तो निरपेक्ष सत्य की गोल्डन जुबिली है ना, मानसिकता का प्राकट के प्लैटिनम जुबिली, प्लैटिनम। और ऐसे भी कहा है कि आपके वर्णाश्रम धर्म के उपचार से कि 7 वर्ष का ब्रह्मचारी बटो, तो पहला जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म वो ब्रह्मचारी होता है ना, तीसरा संन्यास, तो 25 तक नहीं थे, फिर गृहस्थाश्रम 50 से फिर वानप्रस्थ, 75 में संन्यास, फ्री माने मुक्त, माने ये तो सापेक्ष का, और ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, समझा गए? ऐसा। और सहायता मांगने पर तुरंत सहायता भी प्रदान करती है, सापेक्ष बोले माने इसमें वो स्वर को कहना नहीं पड़ता है, और आभास कुछ है ही नहीं, और आभास भ्रम वाले के लिए यदि ऐसा कुछ लगता है कि इसका क्या, तो तुरंत हल, क्योंकि स्वरूप ही स्वरूप है और आभास मात्र कुछ नहीं है। समझ आता है कि कैसे होगा वो आपको नहीं देखना है, और फिर मैल आता है ना, ऐसा नहीं, तो उसके ऊपर जा रहा है अहम, उसको कुछ ये सोचना कहना सुनना नहीं, याद रखना भूलना नहीं। यहाँ से हर पाए ना सामने शब्द आया ना, तो समझना बहुत मुश्किल है उसके लिए। यहाँ बोलते सामने नहीं बोलता है, जो कहा वो करो, तो तुमको कहाँ खाने में पड़ने का है, पर अंदर गंदी कटर की वासना होगी तो सामने शब्द आएगा। और दूसरे 3 प्रकार के होते हैं, जिसको कहना ना पड़े और करता है। यहाँ से जो प्रकाश है, माचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो वो नजदीक है, फिर कहने पर करता है तो वो दूर है, और कहने पर भी नहीं करता है, वो तो यहाँ है ही नहीं, भले उसका खोड़चा इधर हो। समझ में?
ज्यादातर लोग ऐसा ही होता है, कहने पर भी नहीं करता है। तो उसका जो अवमन वासना भ्रांति, गुलामी में सुख भ्रांति है, वही उसका स्टैंडर्ड है। राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, वही उसका स्टैंडर्ड है। द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, वही उसका स्टैंडर्ड है। तो प्रकाश उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रकाश में वो कुछ नहीं है, वो अपने से कुछ नहीं रहा है और उसको सब कुछ है, रहना है, अपना ही सब कुछ। तो सीधा सब कुछ ऐसे रहे, तो कहे बगैर करे कि इसको मालूम है कि प्रकाश को क्या कहता है। अपीयरेंस है, प्रकाश ही है और अपीयरेंस कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे जानना है, ऐसे जागना है, ऐसे प्रकाशना है, ऐसे रहना है। लेकिन वो ऊंधा रहा है तो उसका ऊंधा सामने आता है। तो कहना ना पड़े और करे, वो नजदीक है प्रकाश के। कहने कहे और करे वो थोड़ा वो दूर है, और कहे पर भी ना करे। और सहायता मांगने पर तुरंत सहायता भी प्रदान करती है। उसकी कुछ चलती नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो भाग जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे विशेष 3 संकेतों के बारे में। तो चलिए जानते हैं जो वो रहा है, यहाँ मन मत नहीं है, वो ऐसा लेते है ये व्यक्ति और उसके साथ वो, ऐसा नहीं, यहाँ स्वयं वो। तो चलिए जानते हैं ऐसे विशेष 3 संकेतों के बारे में। और उसमें लास्ट तो कहा कि जिसको हृदय की आंख से परम ब्रह्म का दर्शन होता है, उसको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तो और कहा है वैसे ने लास्ट में, ब्रह्म ही ब्रह्म को जानता है। तो बड़े ब्रह्म ही है, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो द्वैत से मर्मार्थ नहीं लेना है, तो स्वयं सगुण ब्रह्म से, स्वयं ब्रह्म से, केवल ब्रह्म से। तो स्वयं ब्रह्म प्रकाश रहा है, ब्रह्म केवल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, वो प्रकाश रहेगा। पहला संकेत, आधी रात के समय अथवा ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष ध्वनि कंपन के रूप में महसूस होना। बराबर, पहला संकेत है ना, माने ब्रह्म का स्पंद, परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश का स्पंद। ये स्पंद नहीं, माया स्पंद नहीं, जो बोले सत्ता स्फूर्ति, तो महाचिदाकाश सत्ता स्फूर्ति। सत्ता और स्फूर्ति ऐसा भेद नहीं, जल और तरंग ऐसा नहीं, जल ही जल स्फूर्ति, जल तरंग स्फूर्ति नहीं, ब्रह्म माया स्फूर्ति नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म स्फूर्ति। समझाते हैं? यहाँ स्पंद किस में आया? पावर ऑफ एबिलिटीज में आया, स्वरूप सामर्थ्य की स्फूर्ति। समझाते? ये आभास स्फूर्ति नहीं, माया स्फूर्ति नहीं। तो आधी रात के समय अथवा ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष ध्वनि कंपन के रूप में महसूस होना। तो मान लो कि कुछ लाइन लिखी और फिर लंबाया, फिर उठ के चलो लिखो, फिर लंबाया, फिर ये कुछ नहीं है, वो स्वयं ऐसा। समझ में आता है? हमारा पूरा ब्रह्मांड ध्वनि के कंपन से ही उत्पन्न हुआ है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सब में, शास्त्रों में उसको ओम कहा है। रमण ने उसको आई हूँ, मैं हूँ, એ પરમાત્માનું પહેલું નામ છે। ઓમ બીજું, ઓમ પછી આવે એમ પહેલું હું। તો હું परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ। क्लियर है? हमारा पूरा ब्रह्मांड ध्वनि के कंपन से ही उत्पन्न हुआ है। तो हूँ ध्वनि होता है जैसे परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं, जैसे कि हूँ पोते आनंद पूर्ण परब्रह्म છું स्वप्रकाश। तो एक कंपन में आ तमारू ब्रह्मांड भाषे છે। પણ એ કંપન બ્રહ્માંડ નથી, પણ એ કંપન હું परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति छू। ब्रह्म वाला ब्रह्मांड देखता है और हम ब्रह्म में, हम ब्रह्म ही है। कंपन भी नहीं है और ब्रह्मांड भी नहीं है। समझाता है? निस्पंद, निश्चल, बी स्टिल एंड यू आर गॉड। निश्चल रहो और आप भगवान है, परमात्मा है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ध्वनि के, तो ये गिन नहीं लेने का क्या होता है,
कंपन होता है, ब्रह्मांड होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, ऐसा गिन नहीं लेने का। ये कुछ हुआ नहीं, भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। शक्ति पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज के अर्थ से भ्रम के अर्थ में जाएंगे, और पावर ऑफ एबिलिटीज के अर्थ में स्वरूप सामर्थ्य, स्वरूप शक्ति, समझाते हैं। तो यहाँ जो ये कंपन है, तो ये पावर ऑफ एबिलिटीज है, स्वरूप सामर्थ्य की जो परम दिव्य या परम चैतन्य शक्ति है, समझाते हैं। तो ये ओरा में अपना जो रखा तो देह से रहा है, तो मन से नहीं रहा है। जैसे उपदेश में होली शायद से कहा कि गुरु के साथ रहना तो देह के उसके साथ रहना नहीं, उसके भाव में रहना। देह कहीं भी हो तो भाव में स्पिरिट माने क्या है, तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। गुरु नहीं है, वो देह नहीं है। एक गॉड गुरु एंड सेल्फ आर वन। तो आप अपने को देह मानते हैं, गुरु बोले वशिष्ठ या रमण या सदाशिव या राम या सरस्वती योगा से देवली आ गई, इधर सामने ही देवली आ गई, बोर्ड पर है, देखा दिखती है, यहाँ देखती है और नमन किया है शायद कि मैं आई हूँ। फोटो लेने से ले लो, दिखता है। हाँ, स्वयं परमात्मा છે, કોઈ આત્મા અનાત્મા નથી એના ઉપર। દેખાય? હા, દેખાય છે। હમણાં પેલા આમ કરી અને આમ કરી, બે વાર આગે दिखता है। एक गई, ઉડી ગઈ, ऐसे गई, આ બાજુ उत्तर में गई। हाँ, ओम 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 कैसा ऊपर से जाता है। हर एक बात में कहना पड़ता है, और नहीं करने करके भी बोलते हैं कि किया, समझ में आता है। नहीं तो सामने ऐसा आता है कि वो दूसरा ही अर्थ होता है। तो सबका ऐसा है, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलना कुछ करना कुछ, क्योंकि अंदर पूरी माया भरी हुई है, उसके चक्कर चालू होते हैं। ये खाली शब्द बोलता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मां चिदाकाश हूं, हो गया। अंदर का फोटो पाड़ो तो सब गंदी गटर आएगी। ओम ओम ओम। तो बिगड़ा तो नहीं प्रसाद? नहीं बिगड़ा नहीं है। किसको किसको दिया? 10 बाल को और 10 बाल को और 5 वो फूल छुड़वाना, फूल वाले 5 उसको दिया। हाँ, प्रमाण सर सबको दिया। बाल गोपाल ने लिया 10 ने। वो बाल गोपाल के लिए तो वो ले गए। हम गए थे। वाया दिया कि बाल गोपाल को दिया? नहीं, हम गए थे, उनके माता ने लिया। वो माता, ये कौन से भाभी थे, बालक नहीं थे, बालक नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। 9 વાગે તો 9 વાગે તો બધા નહીં, ક્યાંક બાલ ગોપાલ ક્યાંક ગયા હતા, અને એમના ભાભી છે ને, અને પેલા ભાઈ છે જે મોટા, એ બંને हाँ देंगे। दे ऐसे। और उनको प्रसाद लेना बाकी था, बोले कि हम अभी लेंगे सब। हाँ, तो सबको देंगे ना? हाँ, सबको देंगे, सब। और फूल वाले थे? फूल वाले वो बाल गोपाल थे बड़े, वो 2-3 दिन से आते नहीं है। नहीं, हाँ, कुछ प्रसंग था ना। हाँ, प्रसंग में जाने वाले बाल गोपाल थे सब उसके। ये वो भी थे, और वहाँ पे जो बहुएं थी वो भी थी। हाँ, वो जो फूल छोड़ लेने के लिए आते थे ना, वो 2 भाई है, उसके मदर है। 2 भाई थे, वो जो लड़कियां थी उनकी मम्मी थी। हाँ, बाल गोपाल थे ना? हाँ थे। वो तो सब घर में सबको देंगे। हाँ, तो यूज हो गया ना सब सदुपयोग। किन को दिया था फूल? दिया था, मगोड़ सब। अच्छा, तो व्यापक हो गया ना, ये यूज हो जाएगा तो सब अच्छा हुआ ना, आनंद मंगल हुआ ना, सरल थे सब, है ना। हमारा पूरा ब्रह्मांड ध्वनि के कंपन से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये एकदम 100% निसंशय जो परम चिदाकाश स्टेज में थे, ज्योति में ज्योति का ये है। फिर कंपन नहीं है, वो निश्चल है और सहज निर्विकल्प है, स्वसंवेद है। लेकिन यदि आपका जो नेगेटिव जो है वो रखेंगे तो ये आप नहीं रह सकेंगे। नेगेटिव समझ में आता ना, ये बोला ना वो भौतिक संसार माया
ये भौतिक नेत्रों से, भौतिक दृष्टि से, तो आपको ये लाभ नहीं होगा। और आप आपका हटा के फिर ये सत्य है तो आप उसमें जा सकते हैं। नदी कोई दिशा है, ये सच्ची दिशा है, वो खोटी दिशा है, और खोटी दिशा का अंदर आग्रह रखेंगे वो मूढ़ रूढ़ जड़ ब्रह्म, तो आपके लिए नहीं। खाली शरीर से आना तो ऐसे तो सब नर्मदा इसलिए आते हैं, ऐसा संबंध है। फिर भी नर्मदा का उसको जो जितना मिलता है उतना मिलता है, बाकी उसका तो अंदर मेन वो है राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अवमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति। थोड़ा उसमें आगा पाछा होता है तो मजा नहीं रहती है, बिगड़ जाती है, मुंह उतर जाता है। इसलिए वो इसके लिए नहीं है। जिसको ये चाहिए उसको वो कुछ नहीं है, जिसको ये सब कुछ है उसको तो वो कुछ है नहीं, वो अपने में वही है। परम चिदाकाश, वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति छू, वो अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति छू, वो स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप छू, वो दृश्य भास अनंत कोटि महाकल्पो छोड़ नहीं। ओके, ये कंपन नहीं है, ये केवल स्वस्वरूप है। जिन लोगों के साथ वह दिव्य शक्ति होती है उन्हें यह ध्वनि बीच बीच में सुनाई पड़ती है। वो पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म स्व प्रकाश, वो ध्वनि, ये भौतिक ध्वनि नहीं है। जो कहने का अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, जैसे रमण में से शब्द आया कि बधाने में से ओम श्री परमात्मा ने नमो लखूं, तो रमण का कारण सूक्ष्म स्थूल भी हिलेगा नहीं, होठ तो नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगा, मन भी नहीं हिलेगा। तो खबर है ना कि परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, तो रमण की वैखरी भी नहीं हिलेगी, मध्यमा भी नहीं हिलेगी, पश्यंती भी नहीं हिलेगी, स्थूल सूक्ष्म कारण वाणी भी नहीं हिलेगी। डायरेक्ट परा माने सीधी परम चैतन्य शक्ति, माने हूँ पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म से स्व प्रकाश, तो डायरेक्ट परब्रह्म स्वयं प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, समझाते हैं। तो वाणी नहीं है। फिर आप ऐसा कहेंगे हाँ ये इसने लिखा है, तो आप आपकी भौतिक दृष्टि से जान रहे हैं। आप चैतन्य प्रकाश से पहचाने, चैतन्य दृष्टि से पहचाने तो ही पहचान सकते कि ये व्यक्ति नहीं है, ये कुछ नहीं है, समष्टि व्यक्ति कुछ नहीं है, कारण सूक्ष्म स्थूल मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश कुछ नहीं है, समझाते हैं। सीधा डायरेक्ट परम चिदाकाश है, परम ज्योति अखंड। जिन लोगों के साथ वो दिव्य शक्ति होती है उन्हें यह ध्वनि बीच बीच में सुनाई पड़ती है। भगवान तमारा हृदय नो भाव जाने છે, આપણે ફરી મળીશું। तो ये वैखरी नहीं होती है, मध्यमा नहीं होती है, पश्चाती नहीं होती है, डायरेक्ट परा। आपको रमणे ना तो सहज समाधिस्थ ही होंगे, उसका कुछ हिलेगा नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण, और आपको सुनाई देगा। तो सीधा परब्रह्म शब्द है, वो परमात्मा शब्द है, नहीं समझे? परम चैतन्य शक्ति अगर तो परम चिदाकाश शब्द है, तो शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, वो परम चिदाकाश है, परम ज्योति अखंड। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सपने में वह ध्वनि सुनी हो, लेकिन उसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, उसमें जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, उसमें नाम रूप उत्पत्ति स्थिति, नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, उसमें दिशा देश काल द्रव्य क्रिया ये नहीं है, ये अनेक ने एक दूसरे से अलग अलग ने कुछ आता है बदलता है जाता है, ये कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। क्लियर? तो और योगासन में भी है कि आत्म साक्षात्कार किसी भी अवस्था में हो सकता है। स्वप्न अवस्था दिखती है लेकिन स्वप्न न हो और आत्म साक्षात्कार माने स्वयं प्रकाश हो, समझाते हैं। निर्विकल्प समाधि हो और सहज निर्विकल्प हो, अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति हो, सविकल्प समाधि, तो इष्ट दर्शन, तो दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों अतीन्द्रिय चैतन्य। निर्विकल्प समाधि तो एक, फिर तीन अलग नहीं, चैतन्य दृष्टा और चैतन्य इष्ट और चैतन्य दर्शन, ऐसी त्रिपुटी नहीं, द्वैत नहीं, अखंड चैतन्य।
पूर्ण चैतन्य, परम चैतन्य माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो कोई भी अवस्था भ्रम है और स्वरूप सत्य है, समझाते? तो अवस्था सापेक्ष दर्शन नहीं होता है, कोई भी अवस्था हो सकती है लेकिन किसको, जो 100% निसंशय उसमें लगा है, तो वो ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं है और वो वही रहा है, तो वहाँ महाचिदाकाश प्रागट्य, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। तो रमन ने कहा वो जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाश है। अरुणाचल तो शिव माने, ईश्वर माने, परब्रह्म, परमात्मा, परम पिता है कि नहीं? वो उसको परम पिता कहते हैं। मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, राम को माँ कहते हैं, कोई भी कुछ कहते हैं, ज्ञानेश्वर उसको विठल कहते हैं, आदि शंकर उसको शिव कहते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है उससे कुछ। हम उसको महाचिदाकाश कहते हैं क्योंकि हम ही महाचिदाकाश हैं, हम दूसरा क्यों कहेंगे? द्वैत नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सपने में वह ध्वनि सुनी हो। दूसरा संकेत, अकेले होते हुए भी ऐसा अनुभव होना कि कोई आपके साथ है। पहले से कहा है कि हमारा विश्राम तो एकांत ही होगा, कहीं भी जाओ तब तो बहुत कहीं भी होगा, लेकिन हमारा विश्राम में हम अकेले होंगे, सबसे अलग। मालूम है, सबको मालूम होगा, है कि नहीं? दूसरा संकेत, अकेले होते हुए भी ऐसा अनुभव होना कि कोई आपके साथ है। आप मैंने अपीयरेंस से आप देख रहे हैं उसको आप कहा है, लेकिन रियलिटी तो स्वयं ही है, कोई आपके साथ है। दूसरा संकेत, कई बार आप अकेले बैठे होंगे, इसकी बात है, आपका अपीयरेंस दृष्टि में ये दिखता है ना, इसको कहते हैं, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि स्वरूप ही है। कई बार आप अकेले बैठे होंगे और आपको अनुभव होगा कोई आपके मन में विचार डाल रहा है। अभी यहां से जो बोला जाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, उसको मालूम नहीं होता है। तो ब्राह्मण ने कहा था वर्षों पहले योगा से मंगाचरण में कि आप पहले नंबर के श्रोता नहीं है, आप दूसरे नंबर के श्रोता है। हम पहले नंबर, ये आप देख रहे हो, ये हम पहले नंबर के श्रोता है, वक्ता कोई और है। तो बाद में उठने पर पूछा आप क्या बोले, आपको मालूम है? बोले नहीं, इसको मालूम नहीं है, लेकिन उसको सब मालूम है। इसको मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ये क्लैरिटी यहाँ है। इसका अर्थ क्या है कि स्वयं महाचिदाकाश है और ये मैं नहीं है। आपकी दृष्टि में ये मैं दिखता है, इसलिए आप स्वयं महाचिदाकाश को नहीं पहचान सकते। क्यों? आप मैं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ देह मान रहे हैं कि ये भी देह है, ये भी जैसे मैं हूँ वैसे मैं है, सब है मैं, वैसे मैं है। ये मैं नहीं है, ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। अभी युति तो फुल एंड फाइनल हो गई। 8 तो आपने देखा था, अभी सूर्यनारायण भगवान आएंगे। तो आपका जो डोमेन होता है, क्या बोलते हैं, आपकी जो ये चांद चक्षु की दृष्टि है, उसकी जितनी व्यापकता होती है उसमें आपको दिखता है। हमारे स्वरूप में सब हमारा स्वरूप ही दिखता है। हमको बाहर आके देखना नहीं है, वो हमको देख रहे हैं और हमें समाये हुए हैं, हमारा स्वरूप ही है और हमसे अलग नहीं, स्फूर्ति नहीं है। महाचिदाकाश हूँ, महाचिदाकाश अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश महाचक्रवर्ती, महासाम्राज्य हूँ। महाचिदाकाश अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता, अस्तित्वની अनंतपूर्ण सार्वभौम, अस्तित्वની सार्वभौमिका है, हमारी सत्ता है। अनंत पूर्ण सार्वभौम अस्तित्वની सर्वभूमिका है, हमारी सत्ता है। और हम कौन है? હું કોણ છું? महाचिदाकाश, महाचक्रवर्ती, महासाम्राज्य, परब्रह्म सरकार, परमात्मा सरकार, परम चिदाकाश सरकार। कई बार आप अकेले बैठे होंगे और आपको अनुभव होगा कोई आपके मन में विचार डाल रहा है। विवेकानंद ने ऐसा कहा था, तो वहां गए ना, 4 साल रहे, बाद में आए चिकागो विश्व धर्म परिषद। तो क्या प्रवचन तो मैंने सब बोल दिया, मैं तो બધું બોલી દીધું, હવે હું શું બોલીશ?
तो फिर सोते हैं रात में, जागते आड़ा पड़ते, फिर सुनाई देता है। उसका अंदर से ऐसा हुआ कि वो काले मुंह लेक्चर से तो फिर पूरा जो बोल रहे हैं ना कल, वो पूरा सुनाई देता है। तो उसका भी प्रूफ कैसा आया कि बाजू में एक जन था, उनकी लैंग्वेज तो वहां की है, इंग्लिश बोलोगे कुछ भी, तो उसने कहा कि आप कल किसके साथ बात कर रहे थे, कोई आपको कुछ बोल रहा था, और वो लैंग्वेज भी दूसरी थी, रामकृष्ण परमहंस सब बंगाली, उसको कहाँ इंग्लिश आती है, रमन को सब आता है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माचिदागस लैंग्वेज, माचिदागस को सब लैंग्वेज आती है। तो बोला आप के साथ कौन बात कर रहा था, और लैंग्वेज तो दूसरी थी, हमको तो समझ में नहीं आती थी, ऐसा। फिर दूसरे दिन वही, तो मैंने विवेकानंद नहीं है, फिर डीप में जाएंगे तो रामकृष्ण भी नहीं है, और डीप में जाएंगे तो माँ भी नहीं है, माँ भवतारिणी काली उसकी हिस्टर वो भी नहीं। फिर वो माँ जिसको कहते हैं कि अंग्रेज जिसको गॉड कहता है, मुसलमान जिसको अल्लाह कहता है, ज्ञानी जिसको ब्रह्म कहता है, योगी जिसको आत्मा परमात्मा कहता है, भक्त जिसको भगवान कहता है, उसी को मैं माँ कहता हूँ। माँ प्रेम का नाम, उसका मतलब हूँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। ये भी कहा था, जहाँ अनंत अस्तित्व में कहीं भी कभी भी कोई भी उसका एक्सप्रेशन हो, मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा कहा था। मतलब कई बार आप अकेले बैठे होंगे और आपको अनुभव होगा कोई आपके मन में विचार डाल रहा है। अभी ये जब ये प्रकाश होता है तो उसका कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, पूर्व तैयारी नहीं होती है, कोई याद करना, कोई पढ़ना, क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। और एकदम जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, तत्क्षण सीधा जो आता है ना, तो इसको मालूम नहीं होता है, आपको नहीं, इसको मालूम नहीं होता है। आपको ऐसा कहेंगे बोलो क्या होगा, तो तब भी इसको मालूम नहीं होता है। फिर आप कहेंगे वो हम नहीं कहेंगे, ऐसा भी कहते हैं, तभी इसको मालूम नहीं होता है। और फिर आता है तो वो आपका नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं महाचिता का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। ये होता है। तो ये आप शब्द इसने इसके लिए कहा है, लेकिन यहाँ ये आप नहीं है, महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, वो उसको मालूम नहीं। कहा तो सही कि हृदय की आंख से जो उसको जानता है, दर्शन करता है, तो माने ब्रह्मविद ब्रह्म बहुत ही, तो वो परम ब्रह्म ही है, वो तो आ गया ना। तो ये जो प्रकाश होता है तो यहाँ मालूम नहीं होता है। तो सब पहले जब ब्राह्मण में 5:30 से 7 करते थे तो धो जाता है, तो जो सुनता है वो भी कहता है कि धो जाता है। ऐसा जोशी प्रभु ने कहा था, ऐसा मुकुंद ने कहा था, तो ऐसा इसने भी कहा था, ये मुका प्रभु ने, बाबा प्रभु उसने भी कहा था। यहाँ आए तो सब बोले थे धो जाता है, ऐसा बोले थे, यहाँ तो धो जाता है। क्योंकि वो लोग का कितना होता है, अपना पुस्तक या पोपटी होता है, वेदांत प्रज्ञा ने, सब ने, भागवत ने, रामायण ने, उपनिषद ने, ब्रह्म सूत्र, गीता, लघु ने, गुरु ने, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मन रख के कुछ भी किया वो कुछ नहीं है, और मन नहीं रखा तो कुछ करना नहीं है। मन रख के कुछ भी किया वो कुछ भी नहीं है, और मन नहीं है और सब कुछ है। दिस इज फुल एंड फाइनल। वास्तव में जब आपके मन में आपकी सोच से परे विचार उत्पन्न होते हैं, हमने देखा मेरे को जी આવું વિચાર્યું જ નતું, આવું ક્યાંય મેં કોઈ સ્વપ્નમાં જોયું નથી, સાંભળ્યું નથી, વાંચ્યું નથી, અને મને આવો વિચાર જ નહીં આવ્યો। तो आपका जो मस्तिष्क है या आपकी बुद्धि है, उसकी जो एक मर्यादा है, उसमें से अमर्याद उसमें आता है। जो सीमित है, सबकी बुद्धि सीमित है, कैसे मालूम पड़ता है? व्यवहार में वो सीमित है कि मैं हूं, मेरा है, तो उसमें से असीम प्रकाश होता है, असीम प्रकटता है, महाचिदागत प्रकट। वास्तव में जब आपके मन में आपकी सोच से परे विचार उत्पन्न होते हैं
तब वह दिव्य शक्ति द्वारा ही भेजे जा रहे होते हैं। माने जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। तो अहंकार नहीं है तो आकार है, उसको मालूम नहीं है, आकार नहीं है और डायरेक्ट माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। तो अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत स्वयं प्रकाशता है। अनंत संपूर्ण परिचय निर्भ्रांत निरपेक्ष। अभी वो मालूम नहीं था। एक स्टैंड में 50 साल पहले छोटे थे ने तो एकदम कंटिन्यूअस राइटिंग, तब तो ऐसा लगा कि थोड़ा ही था और इतना बड़ा है कि लेटर है, वो मालूम नहीं था इतनी साइज का, ऐसा साइज का और ऐसा। तो एक साइड भर गई, पीछे की साइड में भी आधा से थोड़ा कम जैसा आ गया। तो ऐसा लगा इतना ही होगा ऐसी साइज का, ऐसा लिख दिया। एक अक्षर कानून में ऐसा नहीं, छेकना के सुधारना के ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस अनंत निरपेक्ष अनुभूति गम्य से શીખ્યું શીખાય નહીં। જો આ વાક્ય પણ તમે કોઈ જગતના શાસ્ત્રમાં શોધો, निरपेक्ष अनुभूति गम्य से શીખ્યું શીખાય नहीं। जो और किसी को कितने कोई आत्मसात हो गया, जैसे सत्य प्रभु जैसे आपने नमत दिए, जैसे कोई भी ऐसा ही नहीं गुणे जिसमें माया ज्यादा है उसको खाली शाब्दिक होता है, और जिसमें थोड़ा ये दिशा है कि सच्चाई सच्चाई है, परमात्मा सच्चा है, कम से कम भगवान सच्चा है, ईश्वर या प्रभु। तो और ये अपनी माया खोटी है, फिर माया सच्ची लगती है ना उसको ये नहीं होगा, माया खोटी लगती है ना तो उसका द्वार खुलते हैं। हम तो माया में हम सच्चे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, सुखी है, सब जानते हैं, उसको ये नहीं होगा। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश जो है तो है, तो समझो द्वार खुल गए। वो बाइबल में कहा है जीसस ने, સોયના નાકામાંથી હાથી ઘોડા ઊંટ પસાર થઈ શકે પણ પ્રભુના દ્વારમાં ધનવાન નો પેસી શકે, है कि नहीं? સોયના નાકામાંથી હાથી ઘોડા ઊંટ પસાર થઈ શકે પણ પ્રભુના દ્વારમાં ધનવાન નો प्रवेशी सके। धन का जिसको हम है वो तो बहुत मुश्किल। गांडा प्रभु बोलते थे देव हो गए, किरूबों के बड़े भाई के जने बहुत सरल था, बहुत स्वीकार હતો અંદર સરળ હતા, જેને હું ને મારો પૈસો હોય ને એ આમાં ટકી શકે છે। सुनाए गांडा प्रभु सुनाए, किसने सुनाए? आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना કે જેને હું ને મારો પૈસો હોય ને એ આમાં ટકી શકે, એ ભાગી જ જાય, એ ભાગતો ભાગતો આવે પણ ટકી ન શકે। અહીંથી ભાઈ हम जा रहे हैं मैं मेरे में। वास्तव में जब आपके मन में आपकी सोच से परे विचार उत्पन्न होते हैं तब वह दिव्य शक्ति द्वारा ही भेजे जा रहे होते हैं। अभी नारायण प्रभु फतेहपुर वाला वर्षों पहला ऐसे बोले કે આટલું ઈટાળા જેવડું છે ને આટલું બધું ક્યાંથી આવે છે, પણ એ ખાલી આ નથી એને જુએ છે, જે છે એને જોતા નથી, જે છે એને જુએ તો એ જે છે એ છે અને આ નથી, એટલે પોતાને આ માને છે, આટલું જ માને છે, એટલે અહીં પણ આટલું જ જુએ, એ એનો ભ્રમ છે અને અહીં આનો ભ્રમ નથી, અને અહીં હું પૂર્ણ બ્રહ્મ ટ્રુથ એબ્સોલ્યુટ છું। ओके, तब वह दिव्य शक्ति द्वारा ही भेजे जा रहे होते। आपकी सोच से परे विचार, वो विचार नहीं होता है, वो प्रकाश होता है, परा। ओके, तीसरा संकेत, तीसरा संकेत, जब भी आप किसी संकट में होते हैं और ईश्वर को पुकारते हैं तब अचानक अभी ये है, ये तो है नहीं, माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, और सेल्फ माँ चिदाकाश बराबर, પોતે હું केवल आनंद संपूर्ण माँ चिदाकाश छूं। तो फिर पुकारना नहीं है, ऑटोमेटिक। रमण को पूछा व्यवहार कैसे होता है, तो ऑटोमेटिक माने माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है, आनंद संपूर्ण माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है, समझे? ईश्वर को पुकारते तब अचानक ही कोई अनजान आपकी सहायता कर देता है। ये द्वैत से इसने रजू किया है, यहाँ द्वैत नहीं है, द्वैत अद्वैत भी नहीं है,
स्वयं ही है, एक ही है, अनंत संपूर्ण है और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, दृश्यवास अनंत कोटि, शून्यवास अनंत कोटि, महाकल्पो कहीं नहीं। अचानक ही माने यहाँ अभी आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ ये नहीं है और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो कुछ भी आपको ऐसा लगता है ये हो सकता है नहीं, इसका क्या नहीं, इसका नहीं हो सकता नहीं, तो यहाँ से खाली इतना ही आवाज आएगा, तुमको नहीं देखना है। फिर ये क्या बोलेगा, कुछ नाम देगा, नर्मदा को देखना है या परमात्मा को देखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो देख नहीं सकता है, वो इनडायरेक्ट है। हाँ बराबर, हम जिसको परमात्मा दूसरा हो, वो चिदाकाश में कोई उपाधि नहीं है, वो वहां से यहाँ आना, फिर हम नीचे से ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, ऐसा अंदर सब भ्रमित होते हैं। जब भी आप किसी संकट में होते हैं और ईश्वर को पुकारते हैं तो बचाना कि कोई अनजान आपकी सहायता कर देता है। ओके, वो अनजान है, वो स्वयं ही है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। आपको ऐसा लगता है इसको कोई ईश्वर की सहायता है, अरे भाई ये है ही नहीं, और दूसरा ईश्वर नहीं है, और दूसरा जो हो रहा है, दिख रहा है, हो रहा है, वो भी नहीं है, और हम स्वयं ही अनंत पूर्ण मां चिदाकाश है, हम मां चिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है। 2:17 अर्जुन है, हम स्वयं ही अनंत पूर्ण मां चिदाकाश है, हम मां चिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है। कोई अनजान नहीं है, हम स्वयं ही है, या अपने आप ही आपकी समस्या हल हो जाती है, अपने आप ही, अपने आप के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, समस्या है ही नहीं, हल होना भी है ही नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वास्तव में वह दिव्य शक्ति आपकी हर पुकार को सुनती है। वास्तव माने अखंड मां चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद क्यों, तो हर पुकार को सुनती है, माने अनंत अखंड अभेद, हूँ मां चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद क्यों। वास्तव में वह दिव्य शक्ति आपके हर पुकार को सुनती है और उसका समाधान भी करती है। असमाधान है नहीं, समाधान, असमाधि भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। चित्त हो तो असमाधि हो सकते हैं, चित्त हो तो समाधि, स्वर्गोपरि। हम पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म जो सौ प्रकाश। यदि आपके साथ ऐसा घटित होता है और आपको यह संकेत मिलते हैं, यदि आपके साथ यह घटित होता है और आपको यह संकेत मिलते हैं, तो वह दिव्य शक्ति आपके साथ ही रहती है, माने हम स्वयं ही है। क्लियर? तो वह दिव्य शक्ति आपके साथ ही रहती है, किंतु आप उन्हें तभी देख सकते हैं जब आप भौतिक नेत्रों को बंद करके दिव्य नेत्रों के द्वारा खोलेंगे। हमारा तो भौतिक नेत्र दिव्य नेत्र ऐसा भेद नहीं है, हम स्वयं भी अनंत पूर्ण मां चिदाकाश है, हम मां चिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है, द्वैत रहित है, विकल्प रहित, जो भी। भौतिक नेत्रों से हम केवल भौतिक संसार और माया को ही देख सकते हैं। भौतिक नेत्रों से हम केवल भौतिक संसार और माया को ही देख सकते हैं। हमने बारंबार कहा योगा आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। और ये सब ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। परम ब्रह्म को केवल दिव्य नेत्रों द्वारा अर्थात हृदय की आंखों से ही देखा जा सकता है। परम ब्रह्म को केवल दिव्य नेत्रों द्वारा अर्थात हृदय की आंखों से ही देखा जा सकता है। अरे सुन के जाओ, सुन के जाओ, ये सुन नहीं सकते, बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं। और मैं आत्मा हूँ, बस पोपटलाल मैं आत्मा हूँ बस, और ईश्वर को बोलेंगे केवल परमात्मा है। जिन आत्माओं के साथ वह दिव्य शक्ति रहती है उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिन आत्माओं के साथ वह दिव्य शक्ति, आत्माओं सदाशिव, वशिष्ठ, राम, सरस्वती, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब है ना, ये सब
जो योगासन में वो सब, ये सनक आदि, आकाचार्य, दृश्य देव सिद्ध मुनि, पुरातन सिद्ध, और फिर सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, ये सब, अगस्त्य, जितना भी है सब, जिन आत्माओं के साथ वह दिव्य शक्ति रहती है उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बराबर, लिखिए। अभी हमको थोड़ा ऊपर जाना है। प्रभु इसका पेंसिल निकाल के फोटो करके भेजेंगे अभी बाकी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ, आप मक्का में, आप मैं मेरा मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में कुछ नहीं है, उसको प्रणाम करती है। अपने में कुछ नहीं है उसको। ठीक है, अभी हो गया, हम भी चलते हैं, हमारा भी टाइम हो गया। सिक्स 56 देखो, 6 5 11 से 17 है। हाँ, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है ना, है। देखा? हाँ। 656 देखो, है। हाँ। परम चिदाकाश, नर्मदा मैया, परम शांति, बराबर, एग्जैक्ट। तो आप फोटो लेके बाद में भेजेंगे, पेंसिल निकाल के। हाँ एक ही लाइन से, बराबर। हाँ।